हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे लक्षण जो पीरियड आने के 8 से 10 दिन पहले से ही महिलाओं को दिखना शुरू हो जाते हैं। ये लक्षण बिल्कुल प्रेगनेंसी के लक्षण जैसे ही होते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं होती है। इसे पीएमएस बोला जाता है। पीएमएस मतलब प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। अगर आपको भी ये लक्षण महसूस हो तो ये पीरियड आने के लक्षण होते हैं, प्रेगनेंसी के नहीं। बहुत सी महिलाएं इसे समझ लेती हैं कि हमें प्रेग्नेंट होने के लक्षण महसूस हो रहे हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए, नोटिस किया जाए तो ये पीरियड आने के लक्षण होते हैं। इसमें आपको कुछ मीठा खाने का मन करता है, कुछ लोगों को चाय या कॉफ़ी की क्रेविंग होती है, कुछ लोगों को मिठाई या चॉकलेट खाने का मन करता है। अगर आपको भी पीरियड से पहले ये लक्षण दिखें तो ये प्रेग्नेंट होने का लक्षण नहीं है, ये लक्षण पीरियड आने का है। नेक्स्ट लक्षण है मूड स्विंग। ये लक्षण आपको पीरियड आने पर भी हो सकता है और प्रेगनेंसी का भी हो सकता है। अगर आपने कंसीव कर लिया है तो भी मूड स्विंग होता है। ये लक्षण दोनों ही केस में आपको नज़र आता है। पीरियड के 8 से 10 दिन पहले आपको डिप्रेशन फील हो सकता है, गुस्सा आएगा आपको, मूड आपका चिड़चिड़ा हो जाएगा, आपको शरीर में कमज़ोरी और थकावट फील होगी। अगर ये लक्षण आपको हर महीने महसूस नहीं होता है पीरियड आने से पहले, लेकिन अगर अब आपको पहली बार ये मूड स्विंग हो रहा है तो ये प्रेगनेंसी का सिम्टम हो सकता है। नेक्स्ट लक्षण है ब्रेस्ट टेंडरनेस। ब्रेस्ट में चेंजेस जैसे स्वेलिंग, ब्रेस्ट फील फुल एंड हैवी, थोड़ा बहुत पेन फील हो सकता है, लेकिन ये सिम्टम भी आपको पीरियड से पहले भी नज़र आते हैं और प्रेगनेंसी होने पर भी ये सिम्टम्स फील होते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर आप नोटिस करें तो प्रेग्नेंट होने पर जो निप्पल होते हैं ब्रेस्ट के, उसके आसपास का जो एरिया होता है वो डार्क कलर का हो जाता है, और जो ब्रेस्ट में वीन्स होती हैं ब्लू कलर की, वो सामने दिखाई देने लगती हैं। और प्रेग्नेंट होने पर ब्रेस्ट का साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन पीरियड के टाइम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। नेक्स्ट लक्षण है, अगर पीरियड डेट से कुछ दिन पहले आपको नींद कम आ रही है तो ये पीएमएस का लक्षण होता है, पीरियड का लक्षण होता है, प्रेगनेंसी का नहीं। नेक्स्ट है पेट में हल्का दर्द आपको हो सकता है। अगर पीरियड डेट के 1 से 2 दिन पहले आपको पेट में क्रैम्प्स हो रही हैं, दर्द हो रहा है, तो ये पीरियड का लक्षण होता है, और पीरियड आने के बाद ये दर्द भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आपको कंसीव हो गया होगा तो ये अर्ली प्रेगनेंसी में आपको माइल्ड और लाइट क्रैम्पिंग फील होगी। ये क्रैम्प आपको पेट के निचले हिस्से में होगा या फिर लोअर बैक में आपको हल्का सा पेन बना रहेगा, और ये पेन आपको 1 से 2 दिन के लिए नहीं होता है। ये पेन आपको लगातार रहता है, 5 से 7 दिन तक भी हो सकता है, या फिर उससे ज़्यादा देर तक भी आपके साथ ये पेन आपको फील हो सकता है। नेक्स्ट सिम्टम है हल्की ब्लीडिंग। अगर आपको हल्का पेन हो रहा है और साथ ही में आपको पिंक या डार्क ब्राउन कलर की ब्लीडिंग भी हो रही है, जो बिल्कुल स्पॉटिंग जैसी होगी, हल्का सा दाग सा लगेगा, तो ये प्रेगनेंसी का लक्षण होता है। लेकिन कई बार कुछ महिलाओं को पीरियड के पहले दिन हल्की सी स्पॉटिंग होती है और फिर पीरियड खुलकर आ जाते हैं, तो फिर ये आपके पीरियड्स हैं, प्रेगनेंसी नहीं है। और साथ ही साथ प्रेगनेंसी के अदर सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे चक्कर, कमज़ोरी, बार बार पेशाब आना, प्यास लगती है ज़्यादा, तो ये प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं। लेकिन अगर इससे अलग शुगर की आपको क्रेविंग हो रही है, कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं होता है। प्रेगनेंसी में आपको शुगर की क्रेविंग नहीं होती है, आप इसको लेकर कंफ्यूज ना हो। ये पीएमएस का लक्षण है, पीरियड का लक्षण है, ना कि प्रेगनेंसी का। बहुत सी महिलाओं की शिकायत होती है कि हमें प्रेगनेंसी के सारे लक्षण नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैम पीरियड आ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो फ्रेंड्स, ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की प्रॉब्लम है, इसे पीएमएस बोला जाता है, और इसी के कारण आपको कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होती है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि पीरियड के थोड़े दिन पहले आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में कुछ चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से जो सेरोटोनिन हार्मोन होता है उसमें कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं। ये ब्रेन में एक हार्मोन होता है जिसके कारण आपके मूड में अफेक्ट पड़ता है, जो ट्रिगर करता है पीएमएस सिम्टम्स को। अगर आपको हर महीने पीएमएस की प्रॉब्लम रहती है तो इससे आपको कंसीव करने में मुश्किल आती है। इसलिए आपको इस पीएमएस की प्रॉब्लम को ठीक करना होगा अगर आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं। इस पीएमएस की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए अब अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, डेली 30 मिनट के लिए मॉर्निंग वॉक करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, हेल्दी फूड लें, और साथ में जब आपको ये क्रेविंग हो रही है तो उस क्रेविंग को कम करें। कैफीन, साल्ट और शुगर पीरियड के कम से कम 2 हफ्ते पहले आप लेना बंद कर दें। अगर ले भी रही हैं तो कम लें, और
8 घंटे की नींद ज़रूर लें। अगर आप नींद कम लेती हैं तो भी PMS की प्रॉब्लम हो जाती है। अपनी डाइट में पीरियड के 2 हफ्ते पहले से ही फ्लैक्सीड लेना स्टार्ट कर दें। मैंने फ्लैक्सीड पे एक पहले भी वीडियो बनाया है, उसको आप देख लें। और अखरोट ले सकती हैं आप, ये भी अच्छा है। और दूध से बनी हुई चीज़ों को ज़रूर लें। दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे पनीर हो गया, दही हो गया, अगर आप इनको लेते हैं इससे भी PMS की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और हरी पत्तेदार सब्जियों को ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है PMS की प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए अपने आप को फिजिकली एक्टिव ज़रूर रखें। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना खास ख्याल रखें। थैंक यू गाइस।